वंदामी अय्या जी। सुखी हुई तो। अ, अय्या जी, हम शील पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भी समाधि में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? जी, तो ये प्रश्न किया है आपने। बहुत सारे जो उपासक उपासिका है उनके भी मन में यह प्रश्न आता होगा कि हम शील तो बहुत अच्छे से पालन करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन जो हमारी समाधि की अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं कि कुशल चित्त की एकाग्रता है, वो क्यों नहीं होती। तो समझिए, अगर हमारा शील परिशुद्ध है, शुद्ध है या अधिक शुद्ध है, परिशुद्ध में तो समय लगता है, लेकिन अगर अच्छा शुद्ध है, यानी हम 5 शीलों को कम से कम पालन करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, जो 10 पुण्य कर्म भगवान ने बताए हैं, उस 10 पुण्य कर्म को निरंतर करते हैं और उससे अपने चित्त में ग्रहण करते हैं, तभी हमारा चित्त क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। अगर हमारे मन में लोभ आया और हमने क्या किया, लोभा से लोभ युक्त कार्य कर दी, तो फिर हमारा मन समाधि में नहीं लग सकता। तो जब भी लोभा आता है तो जानिए कि हमारे चित्त में लोभा आया, उसे तुरंत चेंज कर दीजिए, दान कर्म कर दीजिए। तो क्या होता है, हमारा चित्त अभी अलग डायरेक्शन में है, विकसित हो गया है, विकसित होने का प्रयास कर रहा है। अगर द्वेष आता है तो उसको, द्वेष को भोगना नहीं है, उस द्वेष को चेंज करके हमें क्या करना है, मैत्री करनी है। अगर मोह आ गया, यानी मैं मेरे का भाव आ गया, तो समझ लेना है कि हम मैं मेरे का भाव भी मुझे दुख की ओर ही लेके जा सकता है, जाएगा। तो उसे हमें क्या करना है, चेंज करना है। जब हम हमारे चित्त को चेंज करते हैं, कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, तभी हमारी जो चित्त की एकाग्रता है वो समाधिग्रस्त होती है, यानी एकाग्र चित्त होता है। अगर हमने चेंज ही नहीं किया और उसको वैसे ही देखते रहे, विचारों में देखते रहे, विचारों में देखते रहे, अगर कोई चित्त अनिर्माण हो गया और विचार कर रहे हैं और उसी के पीछे भाग रहे, तो समाधि कभी भी परिपक्व नहीं हो सकती। तो समझिए, समाधि कुशल चित्त की एकाग्रता है। तो जब भी अकुशल चित्त जागेगा तो आपकी समाधि परिपक्व नहीं हो सकती। अगर अकुशल लोभा जागा है तो समाधि परिपक्व नहीं होंगी, द्वेषा जागा है तो समाधि परिपक्व नहीं होंगी, और अविद्या भी है, यानी अविद्या ने मैं मेरे का भाव है, कार्य कारण को समझ में नहीं आ रहा है, तो भी समाधि परिपक्व नहीं होंगी। इसका मतलब हर एक क्षण को आपको चित्त को क्या करना है, अच्छे कार्यों में अच्छा सोचना है, योनि सो मनसिकार करना है, तभी आपकी जो समाधि है वो क्या हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप अपने चित्त को हमेशा चेंज करते रहिए अकुशलता से कुशलता की ओर, तो आपको भी इस समाधि का क्या हो सकता है, लाभ हो सकता है। भले थोड़े समय के लिए, जैसा जैसा हम चित्त को परिशुद्ध करेंगे, चेंज करेंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमें समाधि का लाभ होगा। तभी सभी आप सभी आपकी जो समाधि है वो परिपक्व होंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। और कोई प्रश्न है? प्लीज अनम्यूट कीजिए। वंदामी आइए जी। साधु सुखी हंतु निब्बान पिछेवंतु। मेरा एक प्रश्न है पंचस्कंद के बारे में। जो हाँ। पंचस्कंद में विज्ञान है, वो जानने हाँ का काम करता है जी। ना? तो जी। मुझे वो एक एग्जाम्पल देके बताइए कि वो कैसे जानता है और क्या जानता है। जैसे चक्षु से रूप देखते हैं, तो वो क्या जी। जानता है? जी, तो थैंक यू। विज्ञान को हम चित्त के अनुसार सुखी हंतु, विज्ञान को हम चित्त के अनुसार भी जान सकते हैं। जैसे हमारा जो चित्त है कोई भी आलम्बन पकड़ लेता है, चक्कू है तो चक्कू से क्या करता है, रूप देख लेता है। चक्कू से रूप देखा तो विज्ञान क्या जागा, चक्कु विज्ञान, यानी चक्कू से रूप को देख रहा है, तो चक्कू के रूप को जानने का प्रयास कर रहा है। अगर सोता है तो कान से यानी कान से अगर वो आवाज सुन रहा है, आलम्बन क्या हो गया है अभी, कौन सा विज्ञान है, सोत विज्ञान है। तो क्या कर रहा है, इस कान से या फिर इस इंद्रिय से क्या कर रहा है, वो आवाज को जान रहा है। तो जैसे जान रहा है उसे कहा जाता है सोत विज्ञान। अगर कोई गंध ले रहा है तो क्या कर रहा है, उसका विज्ञान जागा रहा है, उसको जान रहा है कि गंध कैसी है। जैसे रूप देख रहे हैं तो रूप अच्छा है, बुरा है, रूप को देख जा रहा है, प्रतिक्रिया नहीं कर रही, केवल जान रहा है।
कानों से आवाज सुन रहा है तो जान रहा है कि आवाज ये कैसा है, आवाज है। तो फिर उसके बाद में वो संज्ञा काम करती है, लेकिन जानता है। गंध जान रहा है, रस जान रहा है, काया से स्पर्श कर रहा है। तो जो जानना है, उस इंद्रियों का उसके उसके विषय से जब संपर्क होता है, और जानने की समझने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है विज्ञान। अगर हम उसको विस्तृत कर अच्छे से लेते हैं तो उसे चित्त भी कहा जाता है। चित्त का एक ऐसा है कि उसे विज्ञान भी कहा। इस समय मेरा चित्त क्या जान रहा है, इस कौन से इंद्रिय का कौन सा आलम्बन अब चित्त में जाग रहा है, उसी प्रकार से हम उसको जानने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है विज्ञान। ठीक है, बहुत हम कहते हैं कि बहुत गहन ऐसा है। लेकिन अगर हम ऊपरी ऊपरी तौर पे देखते हैं तो चक्कू, चक्कू का विषय उसको जानना। सोता जो कान है उसको, कान को हम आवाज है उसको जानना। घानेन्द्रिय है उसके रस जो गंध है उसको जानना। जीवा है उसके रस को जानना, और जो काया है उसके स्पर्श को जानना, इसे कहा जाता है विज्ञान। तो आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया, और ज्यादा आप गहनता से इसका अभ्यास कीजिए। बंदा में आदरणीय अय्या जी, साधु सुखी हंतु। हम जैसे कोई कार्य करते हैं, किसी प्राणी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जी, हम आसक्त ना हो, उसके लिए क्या करें अय्या जी? प्राणियों के लिए कार्य कर रहे हैं तो आसक्त नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, आपका प्रश्न है। आसक्ति ही तो दुख का मूल है। तो अगर हमें आसक्ति नष्ट करनी है तो क्या करना है, बस उसे देखना है। हाँ, ये प्राणी है, मेरे मन में करुणा जागी है उसके प्रति, बस उसको कार्य को कर लीजिए। बस उसके उसमें हमें इच्छाएं नहीं जागृत करनी है। ये नहीं जागृत करना है कि मैं मेरे का भाव जागृत नहीं करना है उसके प्रति। एकदम से ऐसे ये नहीं करना है कि जिससे अगर वो आसक्ति को नष्ट करना है तो आपको सबसे पहले अनित्य बोध को जानना जरूरी है कि ये भी क्या है, अनित्य है, ये भी बदलने वाला है। तो जब आप इस प्रकार से जानेंगे तो क्या होगा, वो आसक्तियां कम होंगी। नहीं जानेंगे, अगर मैं मेरे का भाव रहेगा और उसको परिवर्तनशील है ऐसा नहीं समझेंगे तो दुख ही जागेगा। तो प्रयास कीजिए कि जो प्राणियों की मदद तो हमें करनी ही है, तो वो हमारा पुण्य हो जाता है, क्योंकि उनको भी हमारी जो सहायता की है आवश्यकता है। लेकिन उससे ऐसा चिपकाव मत रखिए। अनित्य बोध में देखिए कि ये भी बदलने वाला है ना, मुझे केवल इसकी मदद करनी है। बस इतना ही भाव अगर आपके मन में है तो ही वो आसक्ति नहीं बनेगी। लेकिन मैं मेरे का भाव आ गया और स्थाई का भाव आ गया तो आसक्ति बनेगी ही बनेगी। इसीलिए आपको बस इसी भाव से उसकी मदद करनी है कि बस मैं मदद करने वाला हूँ, और अनित्य बोध यानी बदलने वाला है, और मेरा कुछ भी नहीं है, है ना। इसी प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा जैसा अभ्यास होगा ये आसक्तियां टूटनी शुरू होती। बहुत कठिन, इतना सीधा नहीं है। इतना अगर सरल होता तो हम बहुत जल्दी जल्दी मुक्त हो जाते ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे हम बहुत ज्यादा जितनी आवश्यकता है बस उतनी ही मदद करें। और अपने मन में उसके प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं दिलेगा, क्योंकि लगाव है, थोड़ा सा भी अगर लगाव ज्यादा होता है तो उसको आसक्ति बनती है, आसक्ति से तृष्णाएं बनती है। इसी प्रकार आप उसको अनित्य बोध में नष्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न है? लास्ट प्रश्न। वंदना में आदरणीय पूजनीय अय्या जी। साधु सुखी हंतु। अय्या जी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम उपासक हैं, हम धर्म का अभ्यास अपने स्तर पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मापदंड है, कोई तरीका जो हमें पता चल सके कि हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं? साधु साधु साधु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो क्या मापदंड है कि हम धम्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं? तो कितना सुंदर है। अगर हमारे शील परिपक्व हो रहे हैं, अगर हम शीलों को खंडित नहीं कर रहे हैं, तो समझिए हम धम्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे मन में अकुशलता नहीं है, लोभ भी बहुत काफी हद तक कम हो रहा है, द्वेष भी गुस्सा भी अभी कम हो रहा है, और कार्य कारण भाव को भी जानते हैं, तो समझ जाइए हम धम्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हमारी बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा बढ़ रही है, विकसित हो रही है, तो समझ जाइए हम धम्म के मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं। और अगर हम ये जाने कि हम इस संपूर्ण संसार को
केवल ऐसा देख रहे हैं कि कुछ भी मैं मेरा नहीं है, ये तो सभी बदलने वाली चीजें हैं और बदलाव है इसीलिए दुख है। तो ये सभी जो दुख है, उस दुख से मैं दुखी ना हूं। तो अपने मन में जब भी कोई अकुशलता आता है, जब भी दुख आता है, उसके कारण को खोजकर, भले ही बाहर बाहर से क्यों ना हो, उसके कारण को खोजकर उसको निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर ही प्रसन्न रह रहे हैं। तो समझिए यही वो मापदंड है जिससे समझा जाता है कि हम धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अगर शील खंडित हो रहे हैं तो समझिए बहुत समय है। अगर मन कुशल नहीं हो रहा है, अकुशलता की ओर ही ज्यादा जा रहा है, तो समझिए अभी समय है। और अगर हम हमारे दुख किसी भी कारणवश दुखी ही हो रहे हैं, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो समझिए हम दुख को भोगने वाले ही है, अभी धम्म के अनुसार आगे नहीं बढ़े हैं। तो यही है श्रद्धा संपन्न जैसे जैसे होंगे, तो ये मापदंड है। शील परिपक्व होना मापदंड है। चित्त दुख से सुख की ओर जाना, अकुशलता से कुशलता की ओर जाना, यही धम्म के मार्ग में क्या होते हैं, मापदंड होते हैं। और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता, केवल जो व्यक्ति आचरण करता है वही जान सकता है। जो व्यक्ति ये जीवन जी रहा है वही जान सकता, बाहर का व्यक्ति उतना परिपक्व है तभी वो जानेगा। नहीं तो बाहर के तौर पे हम किसी से ऐसे नहीं ये कर सकते कि नहीं, ये अगर कोई व्यक्ति है, हाँ ये शीलों का पालन करता है, तो अगर है ना बहुत अच्छे से पालन करता है तो ये सबसे पहले हमें पता चलता है। तो अपने आप को देखिए, और आप में अगर ये गुण बढ़ रहे हैं, श्रद्धा गुण बढ़ रहे हैं, दुख से सुख की ओर जाने को रहे, अकुशलता से कुशल की ओर जा रहे हैं, और जो मन है वो अकुशलता में नहीं है, कुशलता में ही है, प्रसन्न में है, में ही है, तो समझिए यही वो मापदंड है। तो आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। साथ साथ में जो भी श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका है, उन्हें भी ये बातें समझनी बहुत जरूरी है कि हमको धम्म के मार्ग पर निरंतर चलना ही हमारे दुख से मुक्ति का क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। अगर हम धम्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे और केवल बाहर भी तौर पे करेंगे, तो हमें फिर से भव चक्र में आना पड़ेगा ना। तो आप बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, बहुत ही प्रज्ञावान है, और इस धम्म को बहुत बार सुनते भी हैं, पूजनीय भिक्खु संघ से बहुत बार सुनते हैं, तो भिक्खुनी संघ से भी सुनते हैं। तो आशा करते हैं कि अभी आपको धम्म बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो बस इसको निरंतर ही इसका पालन कीजिए और धम्म का लाभ प्राप्त कीजिए। जी, नमो बुद्धाय आदरणीय पूजनीय अय्या जी। साधु सुखी हंतु। जी, मेरे दो सवाल थे। दो सवाल जी, पूछिए। जी, पहला तो ये था कि जैसे सभी भिक्षु भिक्षुणी जो भी संघ के लोग, संघ के सदस्य हैं, वो हमको ये बताते हैं कि जो व्यक्ति दान देने वाला शीलवान है और लेने वाला शीलवान है, तभी उसका लाभ होता है। जी। तो मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि मैं अपने बारे में ही बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति काया के शीलों से शीलवान है, वाणी और मन से नहीं है, हाँ। और वो दान करता है, तो उसको कितना लाभ होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये था मेरा कि अगर जैसे सभी भिक्षु भिक्षुणी जो भी संघ के सदस्य हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि आप किसी को भी दान दे रहे हैं तो ये हाँ। सोच के दें कि हम संघ को दान दे रहे हैं। लेकिन जब हाँ। जब भी मैंने जब भी बुद्धिज्म को पढ़ा और सीखा, तो मुझे भी यही बताया गया कि 4 भिक्षु भिक्षुणी होते हैं तो तभी संघ बनता है। जी। तो ये ख्याल कभी भी मन में आता नहीं है जब हम सिंगल किसी भिक्षु या भिक्षुणी को दान देते हैं कि हम संघ को दान देते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना, मतलब माइंड में सिखाया ये गया है या हमने पढ़ ये लिया है। जी, मेरे बस यही 2 सवाल। साधु साधु जी। साधु। साधु सुखी हंतु। तो दो सवाल आपने पूछे हैं। पहला है कि जैसे आपने बहुत सुंदर तरीका से धम्म को पढ़ा है, तो आपने जैसे कहा कि दोनों ही शीलवान होने चाहिए, तो पुण्य का जो लाभ होता है, दान का जो लाभ होता है, ज्यादा मिलता है। अगर उपासक उपासिका भी शीलवान होते हैं, काया वाचा और चित्त के अच्छे कुशल कर्मों में लगे होते हैं, और जो जिसको दान दिया जाता है वो भी इसी प्रकार से काया वाचा और चित्त के कुशल कुशल कर्म में लगा होता है, तो वो दान महान फलदायी होता है। लेकिन दान का अपना भी पुण्य है ना। अगर कोई काया वाचा और चित्त से कुशल कर्म नहीं कर रहा है, माना कि कभी उसके शील भी खंडित होते हैं, लेकिन दान का तो अपना पुण्य है ना।
तो भगवान कहते हैं कि तीर्थ छान के भी अगर प्राणियों को दान देते तो समझ लीजिए 100 भाग आपको ज्यादा अधिक उसका फल मिलेगा। तो दान का अपना पुण्य है, लेकिन शीलवान और गुणवानों को जो दिया हुआ दान होता है वो महान फल देने वाला होता है। और जो संघ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संघ कभी भी 4 या 4 से अधिक अगर भिक्खु है तो भिक्खु का संघ हो जाता है, 4 या 4 से अधिक भिक्खुनी है तो भिक्खुनियों का संघ होता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर सा उपदेश दिया है। तो किससे दान देने से हमें अच्छा फल मिलता है, महान फल मिलता है? तो संघ जो होता है ना, संघ को दान देने से महान फल होता है। एक व्यक्ति के तो अपने भी गुण होते हैं, और अगर एक व्यक्ति है कि वो अगर आर्य मग्ग अवस्था को और आर्य फल को अवस्था को प्राप्त कर लिया है, और दूसरी ओर जो हम कहते हैं कि उसे दान देने से ज्यादा फल मिलता है। और भगवान ने तो कितना सुंदर बताया है, जब महाप्रजापति गौतमी जी वो दान देना चाहती कि अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़ा है वो दान देना चाहती भगवान को, तो भगवान कहते हैं कि संघ को दान दे, संघ के दान देने से मैं भी क्या होता हूँ, पूजित हो जाता हूँ। तो समझिए, एक संघ में अगर 4 या 4 से ज्यादा लोग हैं, भिक्खु है या भिक्खुनियां है, तो हर एक का गुण अलग है। कोई शीलवान है, कौन कोई बहुत अच्छे से शीलों का पालन कर रहा है, तो कोई शीलों के साथ साथ में समाधि का अभ्यास कर रहा है, कोई किसी की श्रद्धा बहुत बलवती है, और कोई क्या होता है प्रज्ञा के क्षेत्र में अच्छे से आएगा हुआ है। तो हर एक का गुण अलग अलग है। तो अगर हम संघ को दान देते हैं तो हर एक गुणों की हम पूजा कर रहे हैं, तो उनका भी लाभ हमें मिलता है ना। तो इसीलिए भगवान ने संघ को क्या दिया है, प्रमुख स्थान दिया है, ताकि ये जो संघ की परंपरा है वो बुद्ध शासन में बहुत अच्छे से रहे। अगर संघ संघ को नहीं ऐसे बुला के नहीं दिए हो जाता है, तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि अरे मैं ही क्यों ना करूं, जब ऐसे मुझे अगर मेरे मन में लोभ आ जाग गया तो मैं कैसे कोई, मैं संघ को नहीं लेके जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे मैं ही जाती हूँ ना ताकि मुझे ये दान मिले, तो ये तो मेरी आसक्ति हो गई, और ये पुण्य भी नहीं होंगे उपासक उपासिकाओं के। तो समझिए, जो व्यक्ति संघ को दान देता है वो महान पुण्य का फल प्राप्त करता है। तो ये है कि आप 4 या 4 से अधिक जो भिक्खु है या भिक्खुनी है उनके संघ को बुलाकर दान देते हैं तो महान फल की प्राप्ति होती है। और शीलवान बन के दान देते हैं और शीलवानों को दान देते हैं तो सचमुच दुर्लभ पुण्य हम प्राप्त कर ले हैं। बहुत सा सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा। बस इसको ऐसे ही प्रकार से धम्म को श्रवण करते रहिए और धम्म को योनि सो मन स्वीकार करते रहिए। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं आपको। आशा करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वंदामी आदरणीय पूजनीय अय्या जी, ये जो छोटा सा साधु प्रश्न था मेरा अभी जो आपने बताया उसके ऊपर ही, जो आपने बताया ना कि महाप्रजापति गौतमी जी ने भगवान को दिया था चीवरदान, कठिन चीवरदान तो पहले ही दान था वो चीवरदान वहां शुरू हुआ। तो भगवान ने कहा कि संघ को दे दो, इसको पुण्य ज्यादा है, संघ को देना चाहिए। तो वो संघ को देने गई थी, तो मैंने सुना है या कहीं पढ़ा होगा कि संघ को जब दे रही थी तो महाकाश्यप, फिर मोग्गलायन, फिर सारीपुत्र, फिर अनिरुद्ध, फिर और भी जो थे भंतेयों को दिए, तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि नहीं इसको दो इसको दो। तो अंत में जब गई वो, तो एक कौन अजीत भंते जी थे या कोई नाम था, उनको दिया गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इनको दो आप। भगवान ने कहा तो फिर उन्होंने भी लिया और इन्होंने भी दिया, तो उन्होंने भी लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो भंते जी थे अजीत, वो और कोई नहीं, आगे मैत्रेय बुद्ध होने वाले वो बोधिसत्व के रूप में, मतलब वहाँ भंते जी थे, उनको दिया गया था वो चीवरदान। तो ये सही है क्या, मैंने जो सुना है यही जानना ऐसा चाहता। ही है। ऐसा ही है। जब महाप्रजापति गौतमी जी अपने बनाया हुआ जो कपड़ा है वो दान देना चाहती है भगवान बुद्ध को, लेकिन वो कहते हैं, क्योंकि कारण है ना, हर एक बात का कारण होता है, बुद्ध शासन में हर एक बात का कारण होता है। भगवान बुद्ध के जीवन है उनमें हर एक बात का कारण होता है, कोई भी बात निरर्थक नहीं होती है। तो जैसे भगवान कहते हैं कि आप ये जो वस्त्र है वो किसे दान दे दीजिए, संघ को दान दीजिए, संघ की पूजा कर कीजिए। तो तब ये घोषित करना होता है कि आने वाले जो सम्यक संबुद्ध है, आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध है, कौन होंगे। इसीलिए भगवान भी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, और जो अरहंत मुनि होते हैं बहुत बड़े, वो भी उन्हें स्वीकार नहीं करते। तो वो जो अजित नाम के जो भिक्षु होते हैं उसे उन्हें दिया जाता है। तब ये घोषणा की जाती है कि आने वाले समय में आर्य मैत्रेय सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तो ये घोषणा होती है, भविष्यवाणी होती है,
किसी सम्यक संबुद्ध के द्वारा कि ये जो सत्व है वो आगे जाके आने वाले सम्यक संबुद्ध बनेंगे। ये एक बुद्ध की कथा नहीं है, ये एक बुद्ध के बारे में नहीं है, ये सभी जो बोधिसत्व होते हैं, है ना, उन्हें सम्यक संबुद्ध के काल में आना पड़ता है और जन्म लेना पड़ता है, भव होता है उनका, और उसके बाद में वो अपनी पुण्य पारमिताएं करते हैं, है ना, क्योंकि सम्यक संबुद्ध बनना चाहते हैं तो सम्यक संबुद्ध का दर्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उनकी पारमिता होती है। तो ये आपने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही हुआ था। तो आने वाले जो सम्यक संबुद्ध है उन्होंने वो जो है वो ग्रहण किया था, और तब हमारे जो शास्त्र है उन्होंने घोषणा की थी कि ये आने वाले सम्यक संबुद्ध बनेंगे। लास्ट प्रश्न, कृपया हैंड रेज न करें। वंदा में जी। पूजनीय अय्या जी, हाँ मुझे तो सुखी रहिए। हाँ अय्या जी मुझे पूछना था, जब मृत व्यक्ति सपने में आती जी, है, 2-3 बार किसी को दिखाई देती है, तो उसका क्या जी, मतलब होता है? जी। तो देखिए 2-3 कारण हो सकते हैं इसके। पहला कारण कि अगर हम उस व्यक्ति को बार बार सोच रहे हैं, तो ऐसा सोचने से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बार बार हमें हमारे मन में वो एक प्रकार की प्रतिमा बन जाती है, एक प्रकार का रूप बन जाता है और हमें दिखता है, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ऐसा हो सकता है कि जो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जैसे हम कहते हैं कि जो भी व्यक्ति काया त्याग होती है, तो वो अनेक जो 31 भूमियां है, 31 भूमि में से जो अलग अलग भूमि में वो जन्म लेता है, क्योंकि हम लोग सभी कामावचर भूमि के हैं, हमें जितना उतना परिपक्व नहीं हुआ है, तो वो ऐसे भूमि में जन्म लेते हैं कि जहां उन्हें पुण्य की जरूरत होती है। तो कभी कभी किसी सत्व को पुण्य की जरूरत है, तो भी इस प्रकार से वो हो सकता है ना, क्योंकि हम पृथक है, मैं पृथक जन हूँ, मैं नहीं बता सकती इस बारे में, लेकिन मैंने जैसे ही बुद्ध वचन को पढ़ा है, तो ये एक दूसरा कारण होता है कि किसी सत्व को अगर पुण्य चाहिए है, तो अपने परिजनों को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से वो उसको दिखा, इस प्रकार से वो ये होता है कि उन्हें पुण्य की आवश्यकता है। तो ये एक कारण हो सकता है। और हाँ, एक कारण उनके सोचने के बारे में और एक उनकी पुण्य की आवश्यकता है, इस ये ऐसे 2 कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि हमें रोज ही, है ना, रोज ही जो बुद्ध के जो बुद्धिस्ट देश होते हैं, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका में तो मुझे पता नहीं, मैं उतनी रही नहीं हूँ श्रीलंका में, लेकिन थाईलैंड में हम जब बसा के यहाँ पे गए थे तो हम चारिका करते थे रोज। तो वहां पे रोज ही हम जो हमारे ज्ञाति जन है, इवन सभी जो सत्व है, उस सभी सत्वों को हम पुण्य का अनुमोदन करते थे। हमने धम्म और विनय का जो भी पालन किया, कि जो भी पुण्य संपादित करते थे, वो सभी पुण्य हम ज्ञाति जनों को अर्पित करते थे। जब भी चारिका को जाते थे तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे कि उन्होंने दान दिया, तभी वो बॉटल लेके खड़े हो जाते थे, और हम लोग वहां पे तिरुकुट सुक्त करते थे कि आपके जो पुण्य है आपके ज्ञाति जनों को अर्पित हो। तो अब हम वो भूल गए हैं, तो हमें ये वो करना चाहिए, हमें रोज ही करना चाहिए कि जो भी हमने पुण्य किया है, हमारे ज्ञाति जन जहाँ कहीं पे भी हो, ये पुण्य उन्हें भी मिले, उन्हें भी सुगति मिले, पुण्य करने का अवसर मिले, और साथ साथ में ये जो पुण्य हम सभी के साथ बांटे, जिससे धम्म से हम सुखी हो रहे हैं, धम्म से हम अपने दुखों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, तो सभी सत्वों को भी इसी प्रकार से हम अपनी मंगल कामनाएं दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी है, ये भी एक पुण्य क्रिया भगवान ने बताई है।